राधे कृष्ण बंधुओं, आज के श्रीमद् भागवत महापुराण के सत्र में हम भागवत जी की श्लोकों की व्याख्या करेंगे। भागवत के पहले श्लोक की व्याख्या करते हुए भागवत में क्या कहा है? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। सोनकादि जी ने सुत जी से कहा कि इस कलयुग में, इस कलिकाल में ऐसा कोई कथा का सार सुनाओ जिसे सुनकर कल्याण हो जाए। अरे आप तो करोड़ों सूर्यों के समान हो, हमें ऐसी कथा सुनाइए। तो क्या कहते दूसरे श्लोक में? चिंतामणि लोक सुखम सूर दुस्वर्ग संपदम प्रकच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि सुख खुश होकर स्वर्ग की संपत्ति दे देता है और गुरु तो वैकुंठ ही दे देता है। तो आप गुरु हो, आप हमें बताइए कि हम क्या सुनना चाहें, हमें कथा का सार सुनाइए। प्रीति सोनक चित्तते यतो विचमी विचार्यता सर्व सिद्धांत निश्चिपनम संसार भयनाशनम काल व्याल मुखार व्यास स्तरास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेल भाषितम। सुत जी ने सुनकादि ऋषि से कहा, काल व्याल सर्प के मुख से बचने का मार्ग श्रीमद् भागवत महापुराण है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सुन लेगा, ये दुनिया रूपी काल व्याल मुखार रूप में जो सर्प है, उसकी हमारी मुंडी उसके सर्प के मुख में है, उससे हमें मुक्ति पानी है तो हमें भागवत का आश्रय लेना ही पड़ेगा। एक श्लोक आता है, जब इंद्र अमृत लेने को भागवत सुनने को गया और सुखदेव जी से कहा कि हमें भागवत पिला दो, तो भागवत का रस पिला दो, तो सुखदेव जी कहते, को स्वधा को कथा लोके को क्वाच मणिर महाब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवान जहासहा। कहाँ काच कहाँ महामूल्य मणि, कहाँ सुधा कहाँ कथा, हम तुम्हें भागवत नहीं सुना सकते, क्योंकि देवताओं को भागवत कथा और छाछ दुर्लभ होती है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम च भागवतम वार्ता, ये देवताओं को दुर्लभ है। अगले श्लोक में जब नारद जी ने सुनकादि ऋषियों से पूछा कि जब मैं इस पृथ्वी पर गया तो मेरे को क्या देखने को मिला, नारद जी क्या कहते? अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वो ममामिति पुष्करम प्रयागम च काशी गोदावरी यथा। मैं पृथ्वी पर गया, मैं वहाँ पुष्कर पर गया, प्रयाग पर गया, काशी पर गया, गोदावरी पर गया, परंतु मुझे शांति कहीं नहीं मिली, मन को देने वाला सुख कहीं नहीं मिला। कलयुग छा चुका है, साल को बुद्धिदायक, भाई की नहीं साले की सुनते हैं। स्वतः चिंतक पत्नी प्रतिकूल है और अनुकूल निकल जाए तो व्यक्ति या तो साइंटिस्ट बन जाता है या तो भक्त तुलसीदास बन जाता है। दीर्घ सतूरी लेट कार्य करते हैं, बहुत शीर्घ कार्य करने वाले लोग नहीं हैं। माताओं का राज चल रहा है, जिसके सर पर एक बाल नहीं वह कंघी रखता है। जो सन्यासी बाबा है और उसके बच्चे घूम रहे हैं, जो मौनी बाबा है वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है। ये कलयुग की महिमा बताई। अगले श्लोक में क्या बोलते? भो भो सा साधु शरण तिष्ठका अचिंतामपि नाशये धनुषणम तव लोक्षा सर्वथा ग्रहम पदम। वृंदावन से भक्ति क्या बोलती, भक्ति ने क्या कहा? संत द्वारा भक्ति की रक्षा करो। नारद जी आप तो साधु संतों की सहायता करते हो, आप मेरी भी सहायता करो। शास्त्र में कहते हैं संतों की महिमा, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु स्वथा पापम तापम च दैन्यम च हरियन्ते संत सज्जनम। गंगा पाप नष्ट कर देती है। शरीर के ताप पूर्णिमा की रात को सोने से नष्ट हो जाते हैं।
वृक्ष में कल्प तरु जो है, स्वर्ग में जो कल्प तरु है वो हमारी दरिद्रता को नष्ट कर देता है। और तीनों नष्ट हो जाते हैं जब हरि की कृपा से कोई साधु संत की दृष्टि हम पर पड़ जाती है। संतों की महिमा बताई गई है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरु स्वथा पापम तापम चा दैन्यम चा हरिंत संत सज्जनम। एक पद में कहते हैं, वृक्षः कबहु न फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। परमारथ करने के लिए ही तो साधु ने शरीर धरा है, हम जैसे अज्ञानियों का कल्याण करने के लिए। और नारद भक्ति संवाद में क्या होता है, नारद जी से भक्ति महारानी क्या कहती है, अहम भक्ति रिख्याता इमो मये तन मयतु ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरो। भक्ति महारानी नारद जी से कहती, मैं भक्ति हूँ, ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं, और ये नदियाँ, ये परियां, ये गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी, ये सब मेरी दासी हैं, काल के प्रभाव से बूढ़े हो गए हैं, ये वृद्ध हो गए हैं, इन्हें नवीन करो भगवन। नवीनेन स्वरूपणी, नवीन हो गई, तरुण हो गए वृंदावन जाके। धन्यम वृंदावनम नित्यम, वृंदावन में भक्ति महारानी नृत्य कर रही है, परंतु ज्ञान वैराग्य तो वृद्ध है। विदेशम गम्यतया, मैं विदेश चली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मेरे पुत्र तरुण नहीं है, मैं तरुण हूँ, ये बड़ी समस्या है। एक माँ तरुण हो और बेटे वृद्ध हो तो दुनिया क्या कहेगी। और आपने कलयुग को यहाँ रहने ही क्यों दिया। भक्ति ने कहा, एक हो गुण खलु निहंती समस्त दोषान, हजारों दुर्गुणों को केवल एक सद्गुण समाप्त कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात कह दी है महारानी जी ने। भक्ति महाराज जी ने कहा कि एक व्यक्ति कितने दुर्गुण कर ले, कितने पाप दुष्ट कर्म कर ले, मगर एक ऐसा सद्गुण होता है जो उन सब दुर्गुणों को समाप्त कर देता है। एक बात और कहते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यत कलौ केशवः कीर्तनः। जो फल तप से नहीं मिलता, जो फल बड़े बड़े योगियों की समाधि से नहीं मिलता, वो फल मिल जाता है केवल केशव के कीर्तन से। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यत कलौ केशव कीर्तना। नारदो देव दर्शन, और यह बात भी कही कि जिन्हें नारद जी मिल जाते हैं उन्हें देवताओं का दर्शन हो जाता है। भक्ति महारानी क्या कहती, उत्पन्ना द्रविणेशा अहम वृद्धम कर्नाटके गाताम क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णिताम गतः। भक्ति महारानी कहती, दक्षिण भारत में इतने भक्त थे, वल्लभाचार्य रामानुजाचार्य, मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, कर्नाटका में वृद्ध हो गई, फिर धीरे धीरे मैं बड़ी हुई महाराष्ट्र में गई, फिर गुजरात से मैं वृद्ध हो गई, फिर पुनः मैं कहाँ गई, फिर मैं पुनः वृंदावन गई। और क्या कहते श्लोक में, वृथा खेद यसे वाले अहो चिंता तरो भवानी श्री कृष्णा चरणाम भोजम स्मर दुखम यदेशवते। नारद जी ने भक्ति महारानी जी से कहा, मुक्ति दासी आपकी है, कृष्ण पति आपके हैं, ज्ञान वैराग्य पुत्र आपके हैं, नदिया सेविका आपकी हैं, आपको किस बात का दुख। यही नारद जी की स्तुति करती भक्ति महारानी और क्या कहती, जेति जगति मायाम यस्य काया ध्वस्यते वचन रचन में कम केवलम चाकलेया ध्रुव पदम तियातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्र नाताश्य। ध्रुव को भगवान से मिलवाया, प्रहलाद को भगवान से मिलवाया। नारदो देव दर्शन, जिन्हें नारद जी मिल जाते हैं उन्हें देवों के दर्शन मिल जाते हैं। इसलिए आप ही कुछ कीजिए नारद जी। नारद जी सत्कर्म खोजना प्रारंभ किया। नारद जी ने सत्कर्म खोजना प्रारंभ किया और उनसे कहा कि हम बद्रीनाथ में मिलेंगे। एकत दर्पुण सत्कर्मा, यानी कि नारद जी को जब सत्कर्म नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा। और वह खोजने लगे, आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, कुछ विशेष करना चाहते हो तो सत्कर्म को खोजो।
दर्भ यज्ञ सत तपो यज्ञ योग यज्ञ सतथा प्रेम स्वाध्याय यज्ञ ज्ञान एत फलम विसूचिता। 4 प्रकार के यज्ञ बताए। दर्भ यज्ञ यानी कि जो हम हवन सामग्री माला नारियल लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, ये हमारा दर्भ यज्ञ हो गया। ध्यान तप यज्ञ भगवान को देखकर मन में मूर्ति समा जाना, ध्यान यज्ञ तप यज्ञ हो गया। योग यज्ञ भगवान के मिलने का कष्ट होना, ना मिलने का कष्ट होना कि भगवान कब मिलेंगे, वह योग यज्ञ हो गया। स्वाध्याय यज्ञ हम भगवान की कथा का चिंतन करते हैं और उस श्रीमद् भागवत कथा का चिंतन करके हम स्वाध्याय करते हैं, वह स्वाध्याय यज्ञ हो गया। कहते हैं भगवान का ही स्वरूप है, ये नदी बादल ये सब भगवान का स्वरूप है। पेड़ पौधे वृक्ष, कोई हाथ है तो कोई पैर है। अगर हम इन्हें कुरूप करेंगे, इन्हें हम पेड़ों को काटेंगे, नदी को गंदा करेंगे तो भगवान को बीमार करने के समान होगा। पेड़ पौधों को उखाड़ेंगे, इसीलिए भगवान की इस प्रकृति को कुरूप नहीं करना, हमें इसे संभालना है। सत्कर्म सुच को नुनो ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवत मातो सतोर ज्ञाता सुताधिका। क्या कहा, क्या वेद पुराण सत्कर्म नहीं है? पर है, भागवत में कहा कि वेद पुराण सत्कर्म हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे तरुण हो जाएंगे, मगर उसके पढ़ने के बाद हम जब उनको प्रणाम करेंगे, विश्राम करेंगे, फिर हम वृद्ध हो जाएंगे। मगर भागवत ऐसा सत्कर्म है जिसे हम पढ़ेंगे और जीवन में अपना लेंगे तो हम नवीनयन स्वरूप हो जाएंगे। और क्या कहते सनत जी, सनंदन जी, सनातन जी, सनत कुमार जी हरिद्वार में 5 वर्ष की आयु में नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भागवत श्रवण करके नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाई। फिर भक्ति ज्ञान वैराग्य नवीन हो गए, तीनों नवीन हो गए और उनका क्या हुआ? भाग्योदयन बहुजन्म समेटितेन, उनका भाग्य उदित भी हुआ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा भी हुई, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता, और गुरु माता पिता का आशीर्वाद भी मिला, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने को मिली। इस प्रकार श्लोकों की व्याख्यान यही समाप्त होती है। राधे कृष्णा।